दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में मोबाइल यूजर्स की जो संख्या है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। पहला तो ऑब्वियसली चाइना है, बट दूसरे नंबर पे हम इंडियंस आते हैं मोबाइल यूसेज के। अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि हम मोबाइल्स के बहुत आदी हो चुके हैं। और डेफिनेटली अगर हम बात करें, अगर हम इतना यूज कर रहे हैं इतने मोबाइल्स को, तो क्या हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है? या अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं है तो क्या जो सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ है? नहीं, हम इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर काफी पीछे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो iOS एंड एंड्रॉयड हम सभी को पता है किसने डेवलप किया है और अभी ये किस देश में है। और अगर हम डिवाइसेस की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, तो हम सभी जानते हैं हम कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, जो इंडिया में सेटअप है उनका, बट ये हम सभी जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आके असेंबल होते हैं बट मैन्युफैक्चर नहीं होते। अगर हम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें तो शायद हम इस टेक्नोलॉजी में और आगे भी जा सकते हैं। सो इसी सब चीज को फिल करने के लिए आजकल के न्यूज में हम देखे होंगे कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो IIT मद्रास ने बनाया है, भार OS या भरोस जिसको हम कह सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया है। सो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी हम मेक इन इंडिया के कैंपेन के बारे में बात करते हैं हम सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब ये OS के टर्म्स में आ रहा है हमारे पास तो ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। भार OS या भरोस, ये IIT मद्रास के अंदर डेवलप किया गया है, जो कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम ये जाने कि अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एंड एंड्रॉइड के बाद अगर कुछ हो सकता है तो शायद भार OS भी हो सकता है। इट डेफिनेटली हम इंडियंस के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी एडवांस करते हैं या कहीं बहुत अच्छा सा रिजल्ट्स या रिसर्च करते हैं तो हम इंडियंस को उससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती है। बिकॉज अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो थोड़ा सा हम पीछे पड़ जाते हैं बाकी दुनिया से। हम सभी को पता है कि पावर किसके हाथ में है अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। जी हाँ, पावर दो कंट्रीज है, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों कंट्रीज के पास मैक्सिमम पावर्स है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और यही दो कंट्रीज आपस में कंपीट भी करती है, भारत कहीं नहीं आता बीच में। हम इंडियंस को इस चीज का डेफिनेटली बहुत दुख लगता है। डेफिनेटली शायद इस भार OS से हम इस टेक्नोलॉजी में एक नया फीचर और एक नया एडवांसमेंट ला सकते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल कैसे बनता है, एक हार्डवेयर स्टफ से बनता है और एक सॉफ्टवेयर स्टफ से बनता है। तो अगर हम हार्डवेयर स्टफ पे भी बात करें तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं कि वो हार्डवेयर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी मोबाइल शायद हम अपना भी इंडियन मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स भी ले आए और शायद हम उसको कामयाब कर सकें। बट अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट में चले जाते हैं तो थोड़ा सा चीजें धुंधली होनी शुरू हो जाती है। वो कि इसलिए बिकॉज इस टेक्नोलॉजी में हम कभी अपना एडवांसमेंट नहीं देख पाए हैं। दोस्तों, अब शायद वो समय आ गया है कि जब हम इस चीजों पे भी काम करें, और डेफिनेटली हमारे इंडिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस चीज पे वर्क कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि हमें कुछ कुछ रिजल्ट्स भी शायद सामने आ रहे हैं। Indians, if we talk about 10 years down the lane, we are seeing India to be a very powerful nation because हम इस टेक्नोलॉजी में शायद आगे उस समय तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें भार OS के बारे में, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि IIT मद्रास के अंदर इसको डेवलप किया गया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको फंड किया था। ये हम देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है। जब भी हम गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट की बात करते हैं हमें सबसे पहले भीम UPI की याद आती है, बिकॉज वो इतना सक्सेस हो गया। इसलिए हम शायद इस टेक्नोलॉजी पे और भरोसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एडवांसमेंट में पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS इसको हम बोलते हैं, ये ब्लोट फ्री रहने वाला है। क्या इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। जब भी हम iOS या फिर एंड्रॉयड बैक मोबाइल फोन्स परचेज करते हैं तो फिर उन पे एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश एप्स रहते हैं। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो गूगल का एक पूरा प्लेटफॉर्म उस एप्स पे रहता है। अगर हम iOS की बात करें तो iOS के भी मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स उसके मोबाइल फोन्स में रहता है, जो कि हम चाह के भी शायद अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। और स्पेशली अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो वो तो हम डेफिनेटली नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज वो कंप्लीट ही फिटेड फैक्ट्री मेथड से आती है। इसका ये मतलब हुआ कि हमको वो डिवाइस या फिर वो सारे एप्स को यूज करना पड़ता है जबरदस्ती, शायद हम उसको यूज में रहें या ना रहें। भार OS में ये फीचर है कि आप चाहें तो वही अपने प्रोडक्ट्स या वही अपने एप्स अपने सेलफोन में रख सकते हैं जिसकी आपको नीड है, और साथ ही साथ उन सभी एप्स पे परमिशन भी आप उतनी ही देना चाहते हैं या दे सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप अगर एंड्रॉयड पे या किसी पे बात करें, जब भी आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं आपको पता है कि आगे क्या होता है, आपको किन किन जगह पे क्या क्या चीज का उनका एक्सेस में हर सेकेंड ओके 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 करना पड़ता होगा। तो भार OS में ये चीज नहीं है।
तो दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो इसमें हमें ये चीज़ बहुत मेक श्योर करना पड़ता कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है तो इसका मतलब हम अभी भी वर्ल्ड के सामने वल्नरेबल है। इसका मतलब होता है कि शायद हम कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं, हमारा डेटा लीक हो सकता है और हमारे जो दुश्मन हैं वो शायद हम उस डेटा से हमें अटैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं, बिकॉज वॉर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू गन्स एंड पीसेस। सो इस चीज पे हम आगे बात करना चाहेंगे कि जब टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं तो हम अभी भी एंड्रॉयड या iOS पे बात कर रहे हैं और उसके मोबाइल फोन्स मोस्टली मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में। तो क्या ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात है? नहीं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज डेटा चाहे हम सॉफ्टवेयर से दें या हार्डवेयर से दें, वो डेटा रेस्पेक्टिव कंट्रीज में शायद पहुंच जाती होंगी, जिसकी वजह से जब भी क्रूशियल समय आए इंडिया को हमेशा उस चीज का डिसएडवांटेज ही रहेगा। सो दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उन्हीं को ही खतरा है? नहीं, देश को भी खतरा है, कुछ कुछ एजेंसीज को भी खतरा है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी, NIA, रॉ एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो ये सारी एजेंसीज हैं जो इंडिया के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क करती है और हमें सेफ रखती है। बट हमें भी पता है कि ये आज के टर्म्स में क्या यूज कर रहे हैं। ये हो सकता है iOS यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, और जब भी हम बात करें तो अपने मोबाइल में डेटा शायद रखते होंगे, वो डेटा शायद ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के पास पहुंच जाता होगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम भारत OS या भार OS को हम डेवलप करें इस तरीके से कि इन नेशनल एजेंसीज के पास यही सॉफ्टवेयर रहे OS के टर्म्स में, तो क्या हम नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है इसको डाइवर्ट कर सकते हैं या इसको खत्म कर सकते हैं? आई गेस कि हमें आंसर्स यहां पे मिल रहा है। सो ये इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भार OS के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ब्लोट फ्री टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा। इसका यह मतलब है कि हम अनवांटेड एप्स को अपने मोबाइल फोन्स में नहीं रख सकते हैं या हटा सकते हैं। हम उस एप्स को ही रख सकते हैं जो हम यूज करना चाहते हो, उस एप्स को उतना ही परमिशन दे सकते हैं जितना हमें लगता है कि उनको जरूरत है। तो ये हमारा काफी लिमिटेड एक्सेस और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी खुद की सिक्योरिटी ये काफी अहम होने वाला है। तो ये एक NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं, या नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, नो डिफॉल्ट एप्स जिस पे बात करें, ये उस पे बेस्ड है कि आपके पास कोई डिफॉल्ट ऐप पहले से नहीं रहेगा। अगर हम iOS परचेज करते हैं तो गूगल के सारे डिफॉल्ट ऐप्स उसमें भरे पड़े रहते हैं। तो अगर हम बाहर OS को यूज करें तो ये टेक्नोलॉजी में ये सारे फीचर्स नहीं रहेंगे कि हम अनवांटेड ऐप्स को भी अपने मोबाइल फोन से हटा सकते हैं। भार OS को अगर हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें तो ये एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे शायद ये बना हुआ है, बिकॉज अगर हम किसी दूसरे या खुद पे डेवलप करने जाते तो हमें इससे रिलेटेड कंपैटिबल डिवाइसेस और कंपैटिबल सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता जो हम इस पे टेस्ट करते। तो फिलहाल ये एंड्रॉयड के ओपन सोर्स नेटवर्क या ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे ये बेस्ड है, बट डेफिनेटली फ्यूचर पे ये खुद के ही प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। अगर हम जैसे गूगल की बात करें तो उसके खुद का गूगल स्टोर है। गूगल ने एंड्रॉयड को फ्री भी रखा है ताकि एंड्रॉयड से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स लोग उसको यूज कर सके, बट उसको यूज करने का गूगल लाइसेंस इश्यू करता है जिसके लिए वो चार्ज करता है। सो सेम चीज भारत OS में भी या भार OS में भी हम लोग देख सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। अगर हम किसी भी चीज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, यूसेज की बात करें, तो हम इंडियंस का नंबर्स कहीं ना कहीं टॉप 5 टॉप 10 लिस्ट में तो आता ही है। तो अगर हम मोबाइल यूसेज की बात करें तो मैंने कहा था कि हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं। तो क्या चीज है जो हम इंडियंस को खुद का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रोक ही रही है? तो इसका यह मतलब है कि हम लोग ने कभी भी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अगर हम जिस भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए हैं हमें उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आए हैं। क्यों? क्योंकि मार्स में हम उतने पैसे में पहुंच गए थे जितना ग्रेविटी मूवी भी नहीं बना था। अगर हम भीम UPI की बात करें, भीम UPI इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि दूसरी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। सो अगर कभी भी गवर्नमेंट बैक किसी भी चीज पे अगर हम वर्क करें, हम इंडियंस मेक श्योर करते हैं कि उसको सक्सेसफुल बना सकें। फिलहाल तो भार OS को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि ये सबसे पहले सिक्योरिटी इशू को सॉल्व करे। इसका मतलब ये गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के पास ये पहले पहुंचे और हम लोग अपना डेटा सिक्योर करें। और जब ये गवर्नमेंट एंड उसके एजेंसीज के द्वारा यूज किया जाएगा तो हमें जो भी इनपुट्स आएगा
ये बाद में आने वाले इंडियंस पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जो कि शायद हम देख सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी के तौर पे हमें अपने देश को पूरी तरह से सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर अ वेरी डेवलपिंग नेशन एंड डेफिनेटली एक छोटी सी गलती शायद हमें काफी साल पीछे खींच सकती है। सो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट होने वाला है। और अगर हम इंडियंस की बात करें कि हम शायद इसको कब यूज कर सकते हैं, बट शायद इस प्लेटफॉर्म को हमको यूज करने के लिए इसको और एडवांसमेंट में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आईआईटी मद्रास और वर्किंग भी कर रही है। सो डेफिनेटली हम एज अ यूजर या जनरल यूजर्स ये आने वाला मार्केट में, बट अभी नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आजकल हम जो भी बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। कल हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो बनाया था और आज हम लोग भार ओएस पे वीडियो बनाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप हमें चैट जीपीटी एंड बार्ड पे भी वीडियोस बनाते हुए देखेंगे। तो क्या ये हमारे रेस, ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? हम कह सकते हैं हाँ, बट डेफिनेटली इस आगे को यूज करते हुए हमें पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी हम इंडियंस के लिए कितने फायदेमंद है। अगर हम ये भी बात करें कि भार ओएस अगर पूरे इंडिया में हम उसको अडॉप्ट कर लें तो ये आने वाले सर्कल में ये एंड्रॉयड, आईओएस एंड डेफिनेटली एक थर्ड पार्टिकल या कह सकते हैं एक थर्ड स्पेस के अंदर डेवलप होगा और ये ग्रो करेगा। सो ये हम इंडियंस पे डिपेंड करता है कि हम भार ओएस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे इसको इतना बड़ा बनाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाएं और उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।